नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखेंगे कि ट्रेडिंग के नियमों में सेबी के द्वारा कंटिन्यू बदलाव किया जा रहा है। कल की डेट में आप देखेंगे कि एक न्यूज़ सामने निकल के आई थी और जिसमें बताया गया कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यानी बीएससी में जिन इंडेक्स की एफ&ओ में ट्रेडिंग होती थी, उनका जो एक्सपायरी डे है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो न्यूज़ सामने निकल के आई थी, उस न्यूज़ के हिसाब से आप देखें तो 1 जनवरी 2025 से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स हैं, उनके जो ट्रेडिंग डे की एक्सपायरी है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को हुआ करती थी, तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार से शिफ्ट करके और यहाँ पे ट्यूसडे यानी मंगलवार को कर दी गई है। इसी तरह से आप बैंकेस और सेंसेक्स 50 इन सभी की एक्सपायरी सोमवार और गुरुवार को होती थी। तो आप यहाँ पे देखें कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3 इंडेक्स थे, उन तीनों इंडेक्स की जो एक्सपायरी है उसको शिफ्ट करके और ट्यूसडे यानी मंगलवार को कर दिया गया है। जैसे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी आप देखेंगे तो हर एक वीक के मंगलवार को होगी और इसी तरह से जो मंथली एक्सपायरी है वो आप देखेंगे कि महीने के लास्ट मंगलवार को एक्सपायरी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उसके साथ ही आज की डेट में एक बड़ी न्यूज सामने निकल के आई है और जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे सेबी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ समय पहले अगर आप देखें तो लॉकडाउन के आसपास यहाँ पे एनएससी का जो साइट है वो क्रैश हो गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो साइट है वो क्रैश हो गई थी और ट्रेडिंग वहां पे स्टॉप हो गई थी। लगभग 11 बजे के आसपास आप देखेंगे कि एनएससी की साइट जो है वो क्रैश हो गई, काम करना बंद हो गया, ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप हो गई। और उस कंडीशंस में आप देखेंगे कि जब मार्केट क्लोज हो गया यानी 3:30 बजे तक ट्रेडिंग चालू ही नहीं हुई, यानी जो लोगों का पैसा मार्केट में लगा था वहां पे काफी ज्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिला और जो एनएससी है वह शट डाउन हो गया, वर्क करना बंद कर दिया। और वो आप देखेंगे तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस था। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पे जो सेबी है, सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को आप देखेंगे कि यह बोल के रखा था कि आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन तलाशना होगा कि अगर कभी एक सर्वर जो है आपका उस पे इशू आता है तो आप अपनी ट्रेडिंग जो टर्मिनल है उसको दूसरे सर्वर पे शिफ्ट करके और ट्रेडिंग में बिना रुकावट किए आप उसको कंटिन्यू कर सके। और आप देखेंगे कि अभी लगभग 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि जो मार्केट है वो सैटरडे को भी ओपन होता था। तो वहां पे क्या होता था कि जो रिकवरी साइड है उसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे सैटरडे को भी मार्केट ओपन किया जाता था और रनिंग मार्केट में ही जो एक सर्वर है, एक सर्वर से वहां पे दूसरे सर्वर पे ट्रेडिंग को शिफ्ट किया जाता था और उसमें ट्रायल किया जाता था कि क्या यह सक्सेसफुल रहता है या नहीं रहता। तो इस चीज को देखेंगे कि लगभग यहाँ पे जो ट्रायल है वह कंप्लीट हो गया है और सेबी का जो न्यू रूल है वह 1 अप्रैल से लागू होगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए सेबी के हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए अगर एनएससी एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब मान लीजिए कि किसी कारणवश नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो साइट है जहां पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई और उस दिक्कत की वजह से अगर आपका ट्रेड वहां पे रुकता है तो उस कंडीशंस में आपको ऑथराइजेशंस मिलेगा कि आप बीएसई पे जाके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाके अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं। यानी पहले ऐसा होता था कि अगर ये एनएससी का साइट बंद हो गया, क्रैश हो गया, तो उस कंडीशंस में आप ट्रेड नहीं कर पाते थे, आपकी पोजीशंस नहीं निकल पाती थी। लेकिन सेबी के नए नियम के अनुसार देखा जाए तो अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का साइट क्रैश हो जाता है तो उस कंडीशंस में रिकवरी साइट यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्टेड हैं उन शेयर की ट्रेडिंग यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो जाएगी। मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का साइट कभी क्रैश हो जाता है तो उस कंडीशंस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी शेयर लिस्टेड हैं उनको आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेबी है उसके द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। क्योंकि जब उस समय एनएससी का साइट क्रैश हुआ था उस समय मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों का यानी ज़्यादातर लोगों का मार्केट में अच्छा खासा नुकसान होते हुए दिखा था। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो सेबी का फैसला आया है यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला होगा और इससे जो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे सुरक्षा मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि जो टेक्निकल इशू है वो तो आएगा ही, यानी जो टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं वो किसी के इतना मतलब कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन 100% किसी के हाथ में नहीं होता। तो उसके लिए हमें एक रिकवरी साइड होना चाहिए, रिकवरी प्लान होना चाहिए और हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसको आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सेबी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। तो इससे अगर ये जो बदलाव होगा, इससे ट्रेडिंग पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेशंस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशंस रहे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार।